Hello everyone, how are you to all children? Today in this video, chapter 2, class 6 हिंदी गोल। आज हम चैप्टर गोल पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी ने इससे पहले चैप्टर 1 मातृभूमि देख लिया होगा, उसके प्रश्न उत्तर प्लस अभ्यास सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो एंड चेकआउट ईयर या डिटेल में देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम न वेस्ट करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले गोल। गोल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आपने सुना होगा कहीं ना कहीं गेम में, जैसे खेल में कि आप क्रिकेट खेल रहे हो या फिर आप बैट बॉल खेल रहे हो। एक तरीके से गोल होता है जिसमें हॉकी में गोल डाला जाता है, उसी पर आधारित यह है एक पार्ट है। ठीक है, इसमें पार्ट में हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि इस पार्ट का नाम पढ़कर आपके मन में गोल वस्तु के नाम चित्र उभरे हुए होंगे। गोल गेंद होती है, गोल रोटी होती है, गोल चंद्रमा होता है। केस यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले पाठ के बारे में बता रहे। एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे ध्यानचंद, उनके संस्मरण में, एक तरीके से संस्मरण होता है, उनकी याद में यह पाठ के बारे में, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो यह प्रसिद्ध खिलाड़ी का संस्मरण है। वही मैंने बोला, संस्मरण मतलब उनकी जो कोई घटना घटी हो उनके साथ, मतलब उनके साथ एक किस्सा हो सकता है, एक दृश्य हो सकता है, एक हम बोल सकते हैं संस्मरण है। संस्मरण का मतलब ये होता है कि कुछ हमारे पास यादें हैं, तो उनका एक अंश हमने यहाँ पे, एक हिस्सा हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। ठीक है, जानते हैं इस पाठ में प्रसिद्ध खिलाड़ी के बारे में। स्टार्ट करते हैं। खेल। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। इन दिनों हम सब खेला करते थे। उन दिनों मतलब अपने बारे में बता रहे हैं कि जब हम खेल में इंटरेस्ट था, रुचि थी और हम खेलते थे, उन दिनों यह सब चलता था। 1933 की बात है। उन दिनों में मैं, यानी कि खुद ध्यानचंद जी जिन्होंने यह संस्मरण दिया है, मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सेपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच में मुकाबला हो रहा था के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती। बेकार मतलब व्यस्त हो जाती, मतलब वो गेंद मारते होंगे तो कहीं ना कहीं और चली जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर, हॉकी आपने देखी होगी, इस तरीके की हॉकी की शेप होती है और वो हॉकी से यहाँ पे खेला जाता है, स्टिक मारी जाती है, सिर पर मार दी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। ठीक है, आगे कह रहे हैं, थोड़ी ही देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मतलब तुम फिक्र मत करो। उन्होंने बोला, ध्यानचंद जी ने, कि आप चिंता मत करो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। अब वो कैसे लेगा, ये हाईलाइट है कि उन्होंने चिंता मत करो, ये हाईलाइट पॉइंट है कि चिंता मत करो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। लेकिन वो बदला नहीं लेंगे, वो एक खेल के थ्रू उन्हें कैसे हराते हैं ये देखना है। इतने में कहते हुए खिलाड़ी घबरा गया। अब वह हर समय मुझे ही देखता रहा। मैं कब से उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। कितने गोल करे ध्यानचंद जी ने? 6 गोल। खेल ख़त्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल ही से हराता। मतलब उन्होंने बदला किस तरीके से लिया? उन्होंने हॉकी में अच्छा प्लेयर यानी 6 गोल मार के उसको उसी की तरीके से खेल के माध्यम से उसे हराया है। यानी कि नहीं मार के। हमें भी अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें एक दूसरे से बदला नहीं लेना चाहिए, बल्कि जिस चीज़ में हम माहिर हो उसी में ही उनको हरा कर करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, 2 गोल हराता है। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा है। शर्मिंदा मतलब होता है बहुत ज़्यादा उसको गिल्टी फील होता है कि मुझे इस तरीके से उनको हॉकी से नहीं मारना चाहिए। तो उसने देखा मैंने अपना बदला लेने का ढंग, सच बोला, बुरा काम करने वाले आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ बुराई की जाएगी। ये कहने का अभिप्राय है कि हमें भी अगर किसी व्यक्ति ने हमने बुरा किया है तो हमें हमारे दिमाग में यही रहता है कि वो भी हमारे साथ बुरा करेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आगे, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े घेर लेते हैं। कौन? ध्यानचंद जी अपने बारे में बता रहा है, मैं कि जिस जगह में जाता हूँ उस जगह मुझे बच्चे और छोटे छोटे बच्चे और जो काफ़ी वृद्ध व्यक्ति है या बूढ़े व्यक्ति है वो मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं कि मैं हॉकी में इतना होनहार कैसे हूँ।
मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। हर किसी से यही कहता है कि लगन, साधना और खेल की भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट कर लेना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप सभी बच्चों के। ठीक है, मैं जो हाईलाइट बताऊंगी वो जरूर कर लेना। मेरा जन्म सन 1904 में पराग में एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में हम झांकी जाकर बस गए। सबसे पहले कहाँ हुआ था उनका जन्म? प्राग में हुआ था। फिर वो जाके झांसी में जाके बस गए थे। कब हुआ था? 1904 में। ये चीज़ें छोटी छोटी याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम वर्कशीट करूँगी, जब वर्कशीट कराऊंगी आपको, तब उसमें आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वर्कशीट से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिडेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया था। मेरे रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते और हमारी छावना में हॉकी, जगह का नाम है ये छावनी, सॉरी पिक्चर्स दिख नहीं थी, छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया मतलब बहुत ज़्यादा अभ्यास करते रहते तो क्या बन जाते हैं, बहुत फेमस हो जाते हैं। तो इसी चक्कर में उन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। आगे जैसे जैसे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे तरक्की भी मिलती रही। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बना दिया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। लांस मतलब बहुत फेमस नाम हो जाता है, एक नाम देते थे पर्टिकुलर, उसके लिए कह रहे हैं। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था। तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गोल के पास ले जाकर अपने किसी खिलाड़ी या अपनी साथी खिलाड़ी को दे दूँ, ताकि उसे गोल करने का श्रेय भी मिल जाए। ऐसा नहीं है कि ध्यानचंद जी अपने लिए ही खेलते थे, बल्कि अपने सहपाठी जो भी उनके साथ खेलता था उनका भी पूरा सपोर्ट करते थे, मदद करते थे। आगे कह रहे हैं, इसी खेल की भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में मुझे स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार जीत नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए खेलता हूँ। मेजर ध्यानचंद जी की पिक्चर दिखा देती है, ये हॉकी का है। और हॉकी में यहाँ पे इस तरीके से खेल खेला जाता है। ये पिक्चराइज में दिखा रखा है। इतनी ही छोटी सी घटना थी जिसमें उन्होंने हॉकी का जादूगर कहने लगे। जैसे जैसे निखार आने लगे, 1936 में उन्होंने बर्लिन के खिलाया था। फिर उन्हें कप्तान बनाया, उनको नाम दे दिया लांस नाम दे दिया। उसके बाद 1904 में उनका जन्म हुआ था। 16 साल की उम्र में रेजिडेंट में चले गए थे। तो इस तरीके से छोटी सी एक संस्मरण है ध्यानचंद जी के ऊपर। आगे इसमें देख लेते हैं, अगर उनके बारे में कुछ लिखा है तो हम वो भी ज़रूरी है कि उनके बारे में क्या लिखा है। लेखक का परिचय दे दिया यहाँ पे। लेखक का परिचय, यदि कोई खेल अपने आत्मकथा का नाम, उन्होंने खुद की अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसमें हमने अपने बारे में बताया था, गोल रखे। इस नाम को पढ़कर इतना तुरंत समझ आ जाता है कि इसे खेल कितना प्यार होगा। मतलब उन्हें अपने खेल से, कभी कभी हमें किसी न किसी चीज़ से प्यार होता है, तो उन्हें खेल से बहुत प्यार था। जी हाँ, वे एक अमर खिलाड़ी थे, हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी इतने महान थे कि भारत उनके जन्म को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने लगा, जिससे लाखों भारतवासी उनकी प्रेरणा से, उनके जीवन से प्रेरित हो सके या प्रेरणा ले सके। इस महान खिलाड़ी भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार वेतन भी उनके नाम कर दिया गया था। उनका जन्म 1905 में दे रखा है और उनकी मृत्यु 1969 में हुई थी। आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। ये एक तरीके से आपके लिए मोटिवेशन है कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी चीज़ में पूरी 3 चीज़ें ध्यान रखनी है: साधना, लगन और खेल की भावना। चाहे खेल की हो, चाहे आपकी पढ़ाई की हो, इस चीज़ का में मोटिवेशन ही है एक तरीके से आपके लिए कि हमें किसी भी अगर सामने वाला हम पे कुछ भी वार करता है तो हम तुरंत वार नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने खेल के माध्यम से उसको हराकर उसको गिल्टी फील कराया और उसने किस तरीके से उनसे माफ़ी भी मांगी। ठीक है, आज के चैप्टर में इतने ही। इसके बाद हम इसमें अभ्यास कार्य करेंगे, यानी कि प्रश्न उत्तर करेंगे। इस चैप्टर को आप सभी को पढ़ना है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।